देखिए आज का जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। ये 10वीं कक्षा का एक तीसरा चैप्टर है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे में तत्वों का वर्गीकरण जब सिखाया जा रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें तत्वों को बांटा गया होगा धातु और अधातु के रूप में बांटा गया होगा। कुछ कुछ तत्वों को धातु बोला गया होगा और कुछ तत्वों को अधातु बोला होगा। लेकिन अधातु और धातु काहे बोला और उसका गुण नहीं बताया था, ठीक है, खाली बोला था कि इतना अधातु है इतना धातु है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो वही हम क्या करेंगे कि इसका आज गुण देखेंगे, ठीक है, क्या क्या इसका गुण है। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुणधर्म, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे। तो क्या होता है कि जो धातु के बारे में पहले पढ़ते हैं हम लोग। तो धातु लोग जो होता है वो क्या होता है कि बहुत चमकदार होता है, ठीक है, शाइनी और लस्टरस। अब क्या कर सकते हैं कि अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब जो वर्गीकरण जो उसमें सिखाया गया था, जिसको धातु बोला गया था, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, लीजिए और रगड़ लीजिए, ठीक है। उसको लेकर आपको रगड़ना है, जैसे लोहा हो गया, उसको रगड़िएगा तो देखिए कुछ देर बाद चमकने लगेगा। तो ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो दिखता कैसा है, चमकदार होता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, हम इसका प्रॉपर्टी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। किसी भी चीज के बारे में कहीं भी जाते हैं तो उसका जो गुणधर्म होता है क्यों देखा जाता है, उससे हमको फायदा क्या होता है, बहुत फायदा। अगर इसका प्रॉपर्टी हमको मालूम रहेगा तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जहां हमको मन किया इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमको इसका प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसको देखते हैं, ये क्या करता है, विद्युत और उष्मा का अच्छा संवाहक है। ले अब देखते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कोई भी ऐसा चीज जो बहुत बढ़िया एकदम विद्युत संवाहक रहेगा, ओकरा हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। तार काहे बनाएंगे, हमको यहाँ से ले जाना है और दूर कहीं पे विद्युत, ठीक है, जोड़ना है, हमको बल्ब जलाना है, तो दोनों के बीच में जो विद्युत को हम ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, तार बनाएंगे। तार कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, धातु का इस्तेमाल कर देंगे, हमको मालूम रहेगा तो तुरंत धातु का इस्तेमाल करके। हीट, उष्मा, जैसे हीट जिसको बोलते हैं, इसका भी बहुत अच्छा संवाहक है। जैसे खाना बनाने के लिए हम बर्तन जितना इस्तेमाल करते हैं, क्या रहता है, धातु रहता है। अगर हम या ऐसे सोच लीजिए ना, धातु क्या नहीं है, लकड़ी क्या है, धातु नहीं है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक आग जला दीजिए, लकड़ी का एक बर्तन बना लिया इसे, ठीक है, और इसे आग जला दिए यहाँ से एकदम। अब यहाँ पे खाना रख दिए, कुछ चावल डाल दिए हैं बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, इसको डाल रहे, आग जला रहे हैं, क्या पता चलेगा लकड़ियाँ जलने लगा और खाना वो नहीं बना, लकड़ियाँ जल के खत्म ही हो जाएगा, खाना भी नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो है, जो लकड़ी उष्मा को बहुत अच्छा से संवाहक नहीं करता है, मतलब इसको अपने ऊपर से नहीं होने जाने, मतलब एक दूसरे जगह नहीं जाने देता है बढ़िया से। एक क्या होता है, तो ये बढ़िया नहीं है। अब ये जो धातु लोग होता है, ये लोग का हम बर्तन बना लेते हैं, तसला, डेगची, लोहिया, ये सब होता है, बना लिए हैं। अब नीचे से आग जला दिए। अब क्या होता है कि हमको खाना बनाना है तो डायरेक्ट कैसे आग में डाल देंगे, उसके जगह में बर्तन बनाते हैं, धातु, बर्तन किसका रहता है, धातु का रहता है। तो यहाँ से हम गर्म करते हैं, हम चाहते हैं इस जो गर्मी है किसके पास जाए, हमारे चावल के पास जाता है गर्मी, और इसको गर्म करके इसको पका देता है। तो धातु दो चीज, विद्युत और उष्मा, दोनों का बहुत अच्छा संवाहक है, ठीक है। तो इसको तार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाना बनाने के लिए का, बर्तन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और बाकी चीज बहुत सारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको घनत्व और गलनांक अधिक होता है, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। घनत्व का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा घन है। घन का मतलब देखिए, आप रुआ देखे होंगे, रुई, इतना रुई लीजिएगा, ठीक है, आप इतना रुई लीजिए और इतना लोहा लीजिए, दोनों को आप तौल दीजिए, तो रुई का जो वेट है बहुत कम होगा, और लोहा का वेट बहुत ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा कि इतना ही कम जगह में बहुत ज़्यादा मटेरियल है लोहा का, और रुइया का मटेरियल बहुत कम है, में हवा भरल है, हवा का कितना अथी होता है, वजन बहुत कम होता है। तो इन लोग का देखिए घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। और गलनांक का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। हम इसको गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा तभी पिघलेगा। ऐसे सोच के देखिए ना, एक हो गया क्या बोलते हैं, अथी बर्फ ले लिए हैं, ठीक है, बर्फ कितना 0 डिग्री में ठोस रहता है, ठीक है। उसको 0 डिग्री से जैसे थोड़ा सा बढ़ाएंगे उसका तापमान,
पिघलने लगेगा, कोनो काम का नहीं आएगा। अगर कहीं पे और कोई ऐसा चीज़ ले लीजिए, मान लीजिए कि किसी का चीज़ का गलनांक कम है, उसका हम बर्तन बना दिए, ठीक है, बर्तन हम बनाते हैं तो आग जलाते हैं तो कितना डिग्री टेम्परेचर उसका होता होगा, कम से कम 100 डिग्री होता है, कम से कम 100 डिग्री है। और इसका जब गलनांक, इसका मतलब 100 डिग्री से कम 85 डिग्री में गलने लगे, मतलब पिघलने लगे, तो हमको क्या फायदा हुआ बर्तन बनाने का इसका। तो इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, जितना भी धातु होते हैं इन लोगों का गलनांक इतना ज़्यादा होता है कि मतलब हम लोग सब चीज़ बना सकते हैं, बर्तन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको पिघलना रहता है तो बहुत ज़्यादा हमको तापमान देना पड़ता है इसको अलग अलग शेप में रखने के लिए, बदलने के लिए। नमनीय या तन्यता, क्या बोलते हैं, डक्टाइल, इसको तन्यता तन्यता मतलब तीरना, खींचना, ठीक है, जिसको खींचना बोलते हैं। तो हम एक चीज जैसे कि ई वाला है, इसको खींचेंगे बहुत जोर से तो क्या होगा ना, बीचवा से टूट जाएगा। लेकिन धातु को आप खींचेगा ना तो खिंचाते जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा होते जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा घर में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वाला तार आता है तो उसको कवर को हटा के और उसको खींच के देखिएगा, एकदम खिंचाएगा, मतलब डायरेक्ट तुरंत नहीं टूट जाएगा, वो टूटेगा लेकिन एक समय के बाद टूटेगा। ई वाला है ना कि खिंचेबे नहीं करेगा, अगर खूब खींचेंगे ना तो टूट जाएगा, बीच में क्रैक हो जाएगा इसमें। और उसमें क्या होता है, धातु क्या होता है, तन्यता, उसको खींच के हम तार बना सकते हैं। देखिए जो सोना होता है, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर खींचा जा सकता है उसको तार। सोचिए 1 ग्राम खाली सोना, उसको 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना कितना होता होगा, एकदम बुचकुसा होता होगा, उसको 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। और सोना सबसे भयानक धातु है, मतलब सबसे प्योर है, इसको खींचा जा सकता है। तो तन्यता और डक्टाइल का मतलब वही होता है कि धातु को खींच के लंबा किया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, इतना आसान। लचीला होता है, इसको क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता, मेलिएबल। लचीला का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये जो है ये लचीला नहीं है, इसको अगर मारेंगे तो क्रैक आ जाएगा। लेकिन आप कभी घर में देखेंगे लोहा अगर होगा, लोहा टांगी जिसको बोलते हैं, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को आप देखते हैं कि मारते हैं तो वो टूटता नहीं है, वहां पे थोड़ा सा उसका शेप बदल जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको पीट पीट के, ये इतना मोटा लोहा है, उसको पीट के हम चादर बना सकते हैं, क्रैक नहीं आएगा। वो क्या होगा, वो पतला होते जाएगा। मतलब लचीला का मतलब क्या हुआ, बहुत लचीला होता है, उसमें क्रैक नहीं आएगा। पीट के उसको हम चादर बना सकते हैं, कुछ भी शेप में बदल सकते हैं, अलग अलग। लोहार के पास आप जाके देखिएगा, कुछ लेके जाइएगा, फार जिसको बोलते हैं, हार जोतने वाला जो रहता है ना, फार, तो वो क्या होता है, अथी ऐसे जो फार कैसन रहता है, पहले ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा, तो इसको हर में लगाया जाता है, हल में, हल। तो लोहार क्या करता है, उसको चोख नहीं रहता है आगे वाला, मान ली कि धूथर हो जाएगा, हर जोत रहे हैं, जोतते जोतते क्या हुआ, धूथर हो गया, ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। तो जोतते जोतते धीरे 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 क्या होता है, किया किया ऐसे धूथर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद ये बढ़िया से नहीं जोतने लगेगा, लोहार के पास ले जाएंगे, गर्म करेगा, यहाँ टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे एकदम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो ये अपना गलनांक तापमान पे पहुंचने लगेगा, मतलब गलने की स्थिति में आने लगेगा। लेकिन उतना नहीं, गलाना भी नहीं है, कमे में। उसके बाद इसको पीट देता है, पीटता है तो एकदम सुईलू ऐसा चोख बन जाता है। और इसको फिर ले आते हैं हम लोग, तो क्या हुआ, लचीला हुआ, तो उसको भी पीट के कोई भी शेप में बदल सकते हैं, ठीक है। अब शेप में बदलने का मतलब क्या हुआ, कोई भी शेप में, बहुत मतलब मान लीजिए कि किसी का क्या बोलते हैं, बर्तन वर्तन बनाना है तो उसको तो आराम से पीट पीट के बनाया जाता है, चादर बना के फिर ऐसे करके उसको भी शेप में बदल दिया जा सकता है। अब देखिए ध्वनिक होता है, आप लोग सोचे होंगे, देखे होंगे कि जो बहुत बड़का बड़का तार खींचता है अथी गाँव में चाहे शहर में, अथी के लिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, तो तारवा क्या करता है, कवर कर देता है। कवर करने का 2 कारण है, एक है कि मान लीजिए कि नंगा तार है, कोई छू दिया तो करंट मारेगा तो झुरझुरा जाएगा। और दूसरा कारण का है कि उसको आप पीटिएगा ना तो आवाज़ करेगा। जैसे कि मान लेते हैं आप 100 मीटर दूर तक एगो तार बिछा दीजिए, एकदम ऐसे बिछाना नहीं, रखना नहीं है, इसे टांग दीजिए। अब एक कोनों में पीट रहे हैं उसको और दूसरा कोनों में सुन रहे हैं, तो हमको आवाज़ सुनाई देगा, और वहाँ पीटेंगे उसको। जैसे कि हम लोग को जितना बजाने वाला सामान सब रहता है, ढोल नहीं, वो एगो अथी रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ढोल के साथ एगो ऐसा आता है, थरिया जैसा आता है, उसको बजाते हैं जैसे, तो आवाज़ करता है, एकदम बढ़िया मधुर ध्वनि निकलता है। तो सोनोरस का मतलब क्या हुआ कि उससे ध्वनि निकलता है।
कमरे के तापमान पर यह पारे पारे एक मरकरी है, मरकरी को छोड़कर ठोस के रूप में होते हैं। बाकी सब जितना मेटल्स जब धातु सब होते हैं वो क्या होते हैं कि ठोस के रूप में होते हैं। ठोस का मतलब क्या हुआ? सॉलिड, सॉलिड स्थिति में होते हैं, ठीक है। ठोस किसको बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं। ये वाला जो है, ये वाला ये ठोस है, ठीक है। और जो पानी रहता है वो द्रव होता है, और गैस तो गैस होता है, देखे हुए हैं, मतलब जो पानी भी नहीं रहता है, अलग रहता है। तो ये हो गया, इसी तरह से रहेंगे, मतलब ठोस के रूप में रहेंगे। कमरा का टेम्परेचर, कमरा का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री होता है नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। इतना में ये लोग ठोस रहता है। ये लोग काहे नहीं रहेगा? मरकरी एगो, खाली एगो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव होता है, ठोस नहीं होता है। बाकी सब लोग ठोस होता है। ये होता है अपारदर्शी, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या हुआ? ओपेक का मतलब हुआ जैसे कि हम ये वाला किताब है, ऐसे देख रहे हैं, तो जितना दूर में देख रहे हैं किताबों से आगे हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये ओपेक है। तो जितना भी धातु सब रहता है ना, ओपेक होता है। उसको अगर आंख के सामने लाइएगा तो आगे वाली चीज को नहीं देख पाइएगा, समझे? तो यही सब, ये सब जितना सारा था इसका भौतिक गुणधर्म था। आगे हम इसका पढ़ेंगे, पहले कल आगे इसको पढ़ेंगे अधातु के बारे में। अधातु का जो भौतिक गुणधर्म होता है उसके बारे में, उसके बाद हम इसको देखेंगे इसका रासायनिक गुणधर्म।